प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं छायावाद के आधार स्तंभ कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं के बारे में और उनके प्रकाशन के बारे में। दोस्तों एक ने एक प्रश्न तो सुमित्रा नंदन पंत जी से संबंधित अवश्य पूछा जाता है हर एग्जाम में। और ये छायावाद के आधार स्तंभ भी हैं, साथ ही साथ प्रगतिवादी काव्य धारा के विचारक या साहित्यकार भी हैं। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। उच्छ्वास से रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो हम सारे जो हैं वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। उच्छ्वास रचना के रचनाकार का नाम सुमित्रानंदन पंत और इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत की रचना है, प्रकाशन 1920 में। ग्रंथि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ग्रंथि रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और इसका प्रकाशन भी 1920 में हुआ है। ग्रंथि का प्रकाशन भी 1920 में। चलिए पल्लव रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पल्लव रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था पल्लव का। तो पल्लव है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1928 में। अगला क्वेश्चन अपना है वीणा रचना के रचनाकार का नाम बताना अपने को। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 1927 में इसका प्रकाशन हुआ था वीणा का। तो वीणा रचना है उसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर 1918 से 1919 तक की जो कविताएं हैं वो संकलित की गई हैं वीणा में। अगला प्रश्न अपना है सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? यानी सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद की का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो छायावाद का मैनिफेस्टो किस रचना को कहा जाता है, ये प्रश्न है। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। पल्लव रचना को भी कहते हैं और पल्लव की भूमिका को कहते हैं मुख्य रूप से। और ये 40 पृष्ठ की भूमिका है जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है। गुंजन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुंजन रचना के रचनाकार का नाम बताना अपने को। गुंजन रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। और ये छायावाद की अंतिम रचना मानी जाती है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब किस रचना के लिए दिया गया? तो सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो ये लोकायतन महाकाव्य के लिए मिला था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है युगांत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगांत रचना के रचनाकार का नाम। तो युगांत रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। युगांत रचना के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत और प्रकाशन 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है युगवाणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगवाणी रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है और 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। युगवाणी रचना सुमित्रानंदन पंत की रचना, 1938 में इसका प्रकाशन। सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है जी। ग्राम्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ग्राम्य रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। सुमित्रानंद पंत की रचना है और सन 1940 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। सन 1940 में। अगला है सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण अलंकार से कब सम्मानित किया गया? तो सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण अलंकार से कब सम्मानित किया गया? 1961 में पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया था। सवर्ण किरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सवर्ण किरण रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और 1947 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है सवर्ण धूली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सवर्ण धूली रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और इसका प्रकाशन भी 1947 में ही हुआ था। अगला है उत्तरा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तरा उत्तरा रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। 1949 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था, 1949 में। युगपथ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगपथ रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और इसका प्रकाशन भी 1949 में ही हुआ था। युगपथ रचना का भी प्रकाशन 1949 में हुआ था। अतिमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत की रचना है और 1955 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था, अतिमा का, 1955 में। और अणिमा रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वाणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ। वाणी भी इन्हीं की रचना है और वीणा भी इन्हीं की रचना है, ध्यान रखना दोस्तों। वाणी और वीणा दोनों सुमित्रानंदन पंत की रचना है और वाणी का प्रकाशन 1957 में। चिदम्बरा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। चिदम्बरा रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और इसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। प्रकाशन 1958 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला, लेकिन वो बहुत बाद में मिला, जिसका सन हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है। पतझड़ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पतझड़, तो पतझड़ रचना है वो भी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है और 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1959 में। ठीक है। अगला है कला और बूढ़ा चांद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कला और बूढ़ा चांद रचना है वो सुमित्रानंद पंत की रचना है और 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था, कला और बूढ़ा चांद का, 1959। अगली रचना अपना के रूप में देखते हैं हम। लोकायतन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये सुमित्रानंद पंत का महाकाव्य है और 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1964 में लोकायतन का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है गीत हंस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गीत हंस रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है और 1969 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था, 1969 में। सत्यकाम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सत्यकाम रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था, सत्यकाम रचना का। सत्यकाम के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है, 1975 में प्रकाशन। पल्लविनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पल्लविनी रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। पल्लविनी सुमित्रानंदन पंत की रचना का नाम है। नेक्स्ट है स्वच्छंद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। स्वच्छंद रचना, तो स्वच्छंद रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और सन 2000 में इसका प्रकाशन हुआ था, सन 2000 में प्रकाशन हुआ था इसका। अगला प्रश्न है मुक्ति यज्ञ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मुक्ति यज्ञ, मुक्ति यज्ञ रचना सुमित्रानंदन पंत की रचना है, मुक्ति यज्ञ। नेक्स्ट है युगांतर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगांतर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगांतर, तो युगांतर किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तारापथ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तारापथ रचना है वो भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जिसका नाम है तारापथ। ठीक है। आगे मानसी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, मानसी नाम की हिंदी साहित्य में 3 रचनाएं अब तक देखने को मिलते हैं। एक रामनरेश त्रिपाठी की रचना मानसी है और एक और रचना है इसके अलावा सुमित्रानंद पंत की रचना का नाम भी मानसी है। ठीक है। नेक्स्ट है सोवर्ण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सोवर्ण रचना के रचनाकार सुमित्रानंद पंत की रचना है सोवर्ण। नेक्स्ट अवगुंठित रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अवगुंठित रचना है और इसके रचनाकार भी सुमित्रानंदन पंत हैं। तो अवगुंठित रचना है उसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न है और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना दोस्तों। मेघनाथ वध रचना के रचनाकार भी सुमित्रानंदन पंत हैं। इस नाम की भी कई रचनाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मेघनाथ वध
नाम की रचना सुमित्रानंदन पंत ने भी लिखी है, याद रखना दोस्तों। चलिए, सुमित्रानंद पंत की चुनी हुई रचनाओं के संग्रहों का नाम बताइए। ये संग्रह का नाम बताना है। तो इनकी जो चुनी हुई रचनाओं के संग्रह हैं उनसे संबंधित 4 रचनाएं हैं। एक युगपथ है, दूसरी चिदम्बरा है, तीसरी पल्लविनी है और चौथी स्वच्छंद है। ये इनकी चुनी हुई रचनाओं के संकलन है, युगपथ, चिदम्बरा, पल्लविनी और स्वच्छंद। ठीक है, और इनमें चिदम्बरा सबसे महत्वपूर्ण है। ज्योत्सना नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का नाटक है और प्रकाशन 1934 में हुआ था। ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत का नाटक है, प्रकाशन 1934 में। रजत शिखर नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। रजत शिखर नाटक के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और इसका प्रकाशन 1951 में हुआ था, रजत शिखर का, 1951 में। अगला है शिल्पी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। शिल्पी नाटक के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं और 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था, शिल्पी नाटक का, 1952 में। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम बताइए। आत्मकथा का नाम तो 60 वर्ष एक रेखांकन है और 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम 60 वर्ष एक रेखांकन और 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। गद्य पद्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गद्य और पद्य आलोचनात्मक रचना है और इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। 1953 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। शिल्प और दर्शन आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शिल्प और दर्शन आलोचनात्मक रचना के रचनाकार, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1961 में। नेक्स्ट है छायावाद एक मूल्यांकन रचना के रचनाकार का नाम बताना है। छायावाद एक मूल्यांकन आलोचनात्मक रचना है ये, छायावाद एक मूल्यांकन भी, और सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 1965 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला सुमित्रानंद पंत के कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो सुमित्रानंद पंत के कहानी संग्रह का नाम देखिएगा, एक कहानी संग्रह 5 कहानियां, और ये 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसका नाम है 5 कहानियां और 1938 में प्रकाशित हुआ। सुमित्रानंदन पंत के उपन्यास का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत के उपन्यास का नाम है हार और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था, हार उपन्यास का। सुमित्रानंदन पंत की अनुदित रचना का नाम बताइए, यानी ऐसी कौन सी रचना जो अनुदित है। तो ये मधुज्वाल है और उमर खयाम की रुबाइयों का उन्होंने अनुवाद किया है। मधुज्वाल, उमर खयाम की रुबाइयों का इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन जी ने संयुक्त रूप से कौन सा काव्य संग्रह लिखा। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने और सुमित्रानंद पंत जी ने संयुक्त रूप से कौन सा काव्य संग्रह लिखा। खादी के फूल नामक काव्य संग्रह संयुक्त रूप से लिखा था। अगला है सुमित्रानंदन पंत ने इसका थोड़ा सा, एक मिनट करेक्शन करता हूं मैं। ये तो खादी के फूल ही है, तो लेकिन नीचे थोड़ा सा और जो है, सुमित्रानंद पंत ने रूपाब रूपाब नामक सुमित्रानंद पंत ने रूपाब नामक प्रगतिशील मात्र मासिक पत्र का कब निकाला। तो अपना प्रश्न ये है कि सुमित्रानंदन पंत ने रूपाब नामक मासिक के प्रगतिशील पत्र कब निकाला। तो रूपाब था, मासिक पत्र था, प्रगतिशील था और 1938 में इसको निकाला था। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कौन सी रचना के लिए दिया गया था सुमित्रानंद पंत को। ये दिया गया था कला और बूढ़ा चांद के लिए। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कला और
बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था 1960 में। 1960 में दिया गया था कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है जी। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो प्रथम कविता गिरजे का घंटा है, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है जी। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? तो पहली छायावादी रचना कौन सी है सुमित्रा नंदन पंत की? पहली छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास है, और इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। उच्छ्वास, और 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। छायावादी रचना। सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी मानी जाती है? कुछ लोग दोस्तों युगांत को मानते हैं, लेकिन अंतिम छायावादी रचना जो संपूर्ण रूप से छायावादी है वो गुंजन है। ठीक है जी। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत ने कौन सी रचना में प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत ने कौन सी रचना में प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है? युग की वीणा, तो ये बताया युगवाणी में। युगवाणी में युग की वीणा बताया है। ठीक है। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है छायावाद का विष्णु। ठीक है, छायावाद का विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना था। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसने माना? सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना था। सुमित्रा नंदन पंत की भाषा शैली कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की भाषा शैली कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की भाषा शैली चित्रात्मक भाषा शैली है, और नादमयता इसका प्रमुख गुण है। नादमयता प्रमुख गुण है और चित्रात्मक भाषा शैली है। सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद कौन सा था? रोला छंद था। सुमित्रा नंदन पंत का प्रिय छंद रोला था। पंत के 100 पत्र संग्रह के संकलनकर्ता कौन थे? तो पंत के 100 पत्र संग्रह के संकलनकर्ता कौन थे? तो संकलनकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन जी, और 1970 में इसका संकलन किया। अगला है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि। सुमित्रा नंदन पंत ने किस अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया? सुमित्रा नंदन पंत ने सबसे ज्यादा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया था। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में सन 1900 में इनका जन्म हुआ था, और बहुत ही शानदार पर्वतीय अंचल है, सुरम्य अंचल है, प्रकृति के अंचल में इनका जन्म हुआ था। तो कोसानी नामक ग्राम में सन 1900 में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। ठीक है जी। आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित ये 61 प्रश्नोत्तर आपके लिए प्रस्तुत किए गए। आशा करते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, नहीं तो आपकी इच्छा है।